नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सोही। देवरिया में जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में दिल दहला देने वाली रही, जिसमें 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस मामले को लेकर प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई राजस्व कर्मियों और कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, कई अधिकारी सस्पेंड हो गए। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शुरुआत से ही बेहद संजीदा रहे, क्योंकि ये वाकई घटना बहुत ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली है। वो इसलिए भी क्योंकि लापरवाही अधिकारियों की ओर से बरती गई, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन को लेकर रंजिश हुई थी और शिकायतें कई बार राजस्व कर्मियों से भी की गई थी, पुलिस कर्मियों से भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। उन शिकायतों पर गौर नहीं किया गया और इसीलिए इतनी बड़ी घटना हो गई। दरअसल प्रेमचंद यादव की पहले हत्या की गई और उसके विरोध में ही जो दूसरा पक्ष था उसने 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अब इस पर क्योंकि प्रशासन सख्त है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी सख्त आदेश दिए गए हैं, तो प्रशासन ने तैयारी कर ली है कि जो भी आरोपी रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिस पर अब सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि अखिलेश यादव इस मामले पर कूद पड़े हैं और उन्होंने प्रशासन को भी सख्त लहजे में चेता दिया है कि अगर शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रेमचंद यादव थे जिनकी हत्या हुई थी और यादव परिवार को लेकर ही अखिलेश यादव का ये जो प्यार है उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। अवैध निर्माण का जिक्र भी सामने आया, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन पर ही मकान खड़ा कर लेना या फिर तमाम जो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर निर्मित की गई, उसको लेकर ही सवाल उठाए गए थे, जिस पर प्रशासन की ओर से गौर नहीं किया गया और इतना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है। अब क्योंकि जो सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ था, वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि इस अवैध ज़मीन जो कि अतिक्रमित कर ली गई है उसे खाली कराया जाना है। प्रशासन की सख्ती को लेकर अखिलेश यादव अब ट्वीट करके भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक शिकंजा कसता है और किस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई बढ़ती है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदगी भरा है और संवेदनशील मामला है। देखना होगा कि कितनी संवेदनशीलता के साथ इस मामले पर एक्शन होता है और क्या राजनीति इस पर यहाँ पर ठहरती है या आगे बढ़ेगी।